नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में एक फेमस कहावत है, सही मायनों में पार्लियामेंट काम करती है पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की सहायता से। चाहे वो एड हुक पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हों जिन्हें स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है, या फिर स्टैंडिंग कमेटीज़ जो नेचर में परमानेंट होती हैं। बहुत सारी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, आपने नाम भी सुना होगा, जैसे पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन आईटी, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज। इस प्रकार से डिपार्टमेंट रिलेटेड बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती हैं। अब देखो, जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन डिफेंस है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो कामकाज है उसे स्क्रूटिनाइज करती है, सरकार को राय देती है, सरकार के काम की छानबीन करती है। और सरकार भी यूजली इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की रिकमेंडेशंस को मानने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का जो कामकाज होता है वो पार्टीबाजी से ऊपर उठ के होता है। वैसे तो आपको पता है कि पार्लियामेंट में कोई एमपी जो है वो अपनी पार्टी के खिलाफ लाइन नहीं लेता है, अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करता है, क्योंकि पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को पूरा देश देख रहा होता है, टीवी पे आ रही होती है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स। लेकिन इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वहाँ पर मीडिया मौजूद नहीं होता। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में जो मेंबर्स शामिल होते हैं किसी भी पार्टी के हों, वो देश के लिए काम करते हैं। इवन रूलिंग पार्टी के एमपी भी सच को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी सरकार को क्रिटिसाइज करना पड़े तो क्रिटिसाइज भी करते हैं, फैक्ट्स लेके आते हैं, बेशक इससे सरकार की इंसल्ट हो, सरकार की इमेज खराब हो। तो कहने का मतलब ये है, ये पार्लियामेंट्री कमेटीज अच्छे से काम करती हैं, इस नेशनल इंटरेस्ट में काम करती हैं, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के काम करती हैं। बट देखो, अभी कुछ ऐसा हुआ कि जो हेल्दी कन्वेंशन है इन पार्लियामेंट्री कमेटीज की वर्किंग की, वो हेल्दी कन्वेंशन डिस्ट्रॉय हो सकती है। क्वेश्चन उठता है, ऐसा क्या हुआ है? एक कमेटी है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन आईटी, इसके चेयरमैन है शशि थरूर। इस कमेटी के चेयरमैन ने यानी शशि थरूर ने कहा कि हम फेसबुक के ऑफिशियल्स को बुलाएंगे एज ए विटनेस उस मामले की जांच करने के लिए जो कुछ समय पहले मीडिया में आया था। फेसबुक पर आरोप लगे थे इंडिया में रूलिंग पार्टी का साथ देने के लिए। आरोप ये लगा था फेसबुक जो है रूलिंग पार्टी का साथ देती है और नरमी बरतती है रूलिंग पार्टी के संबंधित पोस्ट पर। तो आईटी कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने कहा कि हम फेसबुक के ऑफिशियल्स को बुलाएंगे इस मामले की जांच करने के लिए एज ए विटनेस। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन आईटी में जो बीजेपी के मेंबर हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने ये कह दिया कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन आईटी के चेयरमैन के पास ये अधिकार है ही नहीं कि वो किसी को विटनेस बुलाएं। बीजेपी मेंबर निशिकांत दुबे ने यह भी कहा, ये कमेटी डिसाइड करेगी कि फेसबुक ऑफिशियल्स को एज ए विटनेस बुलाया जाए या फिर ना बुलाया जाए। तो कुल मिला के देखो, जो हमने शुरुआत में बात डिस्कस की कि इन कमेटीज़ में पार्टीबाजी नहीं देखने को मिलती, इस वजह से ये कमेटीज़ अच्छे से काम कर पाती हैं। वो प्रैक्टिस, वो कन्वेंशन, वो परंपरा यहाँ पर टूटती दिखाई दे रही है। तो राइटर रूल्स की बात करते हैं। राइटर कहते हैं हमें पॉलिटिक्स को इग्नोर करके रूल्स पर ध्यान देना चाहिए। रूल्स क्या कहते हैं? राइटर के अनुसार देखो, कोई स्पेसिफिक रूल्स तो नहीं है जो ये बताते हों कि चेयरमैन के क्या राइट्स हैं, क्या राइट्स नहीं हैं, बट जो वेल इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं या फिर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की जो इंटरनल वर्किंग संबंधित रूल्स हैं, उनके अनुसार कमेटी का जो सेक्रेटरीट है वो नाम तैयार करता है कि किसी मामले की जांच करने के लिए किनको एज ए विटनेस बुलाया जा सकता है। समझ गए? कमेटी का सेक्रेटरीट नाम तैयार करता है विटनेसेस के और अप्रूवल दिया जाता है चेयरमैन के द्वारा। चेयरमैन चाहें तो अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी विटनेस के नामों को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने नहीं रखा जाता है अप्रूवल के लिए। सेक्रेटरीट तैयार करता है, चेयरमैन उसे अप्रूवल दे देते हैं, बट कमेटी के सामने नामों को अप्रूवल के लिए नहीं रखा जाता है।
ये राइटर का मानना है। क्योंकि देखो, अगर कमेटी के सामने विटनेस के नामों को अप्रूवल के लिए रखा जाने लगेगा तो इसमें पॉलिटिक्स हो जाएगी। रूलिंग पार्टी के जो एमपीज हैं वो बोलेंगे नहीं, इनको एज ए विटनेस ना बुलाया जाए। अपोजिशन पार्टी के एमपीज बोलेंगे इनको विटनेस बुलाया जाए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कमेटी के सामने रखा ही नहीं जाता विटनेस के नामों को अप्रूवल के लिए। इसके अलावा देखो, इवन हाउस के जो रूल्स हैं वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि विटनेसेस की लिस्ट को कमेटी के सामने रखा जाए अप्रूवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउस के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में रूल नंबर 270 का फर्स्ट प्रोविजन ये कहता है, अगर देखो क्वेश्चन उठता है कि किसी पर्सन का एविडेंस रेलेवेंट है कमेटी के लिए, तो क्वेश्चन रेफर किया जाएगा स्पीकर को, और स्पीकर का जो फैसला होगा इस संदर्भ में वो अंतिम होगा। देखो, इस रूल से ना दो चीजें क्लियर हैं। पहली चीज, ये क्वेश्चन कौन डिसाइड करेगा कि ये पर्सन एज ए विटनेस रेलेवेंट है या फिर नहीं है। ये पर्सन, ये चीज डिसाइड की जाएगी स्पीकर के द्वारा, ना कि कमेटी में वोटिंग होगी इसके लिए। मैं फिर से बोलता हूं, अगर देखो किसी पर्सन को एज ए विटनेस बुलाना है तो पहली तो बात, वो पर्सन रेलेवेंट होना चाहिए कमेटी के पर्पस के लिए। और ये कौन डिसाइड करेगा ये पर्सन एज ए विटनेस रेलेवेंट है या फिर नहीं है, ये डिसाइड किया जाएगा स्पीकर के द्वारा। अब मान लो यही मामला है, आरोप फेसबुक पर है। क्या फेसबुक रूलिंग पार्टी से संबंधित पोस्ट को हटाने में लीनियंसी बरतता है? तो इस मामले की जांच अगर कमेटी को करनी है तो फेसबुक के ऑफिशियल्स ही तो रेलेवेंट होंगे ना। उनसे पूछा जाएगा आपका क्राइटेरिया क्या है। अब रिया चक्रवर्ती तो रेलेवेंट होगी नहीं इस मामले की जांच के लिए। तो दूसरा पॉइंट जो निकल के आता है इस रूल से, ये निकल के आता है, स्पीकर का जो डिसीजन है वो इस बात पर ही आधारित होगा कि रेलेवेंस क्या है उस पर्सन की जिसको एज ए विटनेस बुलाया जाना है। इसी पर स्पीकर अलाउ करेंगे कि इस पर्सन को एज ए विटनेस बुलाया जाए या फिर ना बुलाया जाए, सिर्फ रेलेवेंस देखी जाएगी। लास्ट में देखो, कंक्लूजन में यह कहा जाता है, ये कमेटीज बहुत ही इफेक्टिव ढंग से काम करती हैं। एक बहुत ही सेंसिबल और हेल्दी ट्रेडिशन डेवलप हुआ है। आवश्यकता ये है कि अभी जो कंट्रोवर्सी जनरेट हुई है इसका जल्दी से समाधान निकाल दिया जाए, अदरवाइज इन पार्लियामेंट्री कमेटीज की जो फंक्शनिंग है वो प्रभावित हो सकती है। आज इस कमेटी में पार्टीबाजी देखने को मिल रही है, कल को दूसरी कमेटीज में भी पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती है। तो इससे देश को ही नुकसान होगा, हमारे नेशनल इंटरेस्ट हर्ट होंगे अगर इन कमेटीज की फंक्शनिंग प्रभावित होती है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।